नमस्ते। पूछने को हजारों सवाल, बताने को हजारों जवाब। मन तो प्रश्न पूछेगा। मन इतना चालाक है कि वह प्रश्नों में उलझाएगा। कभी वह मटेरियलिस्टिक हो जाएगा, कभी वह स्पिरिचुअल हो जाएगा। आपको क्या लगता है, आपकी आध्यात्मिक यात्रा में भी मन बहुत सारे सवाल खड़े करेगा? सवालों को पूछना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या यह सवाल ज़रूरी है? क्या यह सवाल मेरा मन का जाल और घना कर देंगे? क्या मैं जिस यात्रा पे निकल रहा हूँ, उस यात्रा में सवाल बताए जाते हैं और सवाल बताने से ही हम जवाब पा लेंगे? क्या ऐसा भी हो सकता है? किसी किसी ने पा लिया होगा, कह के, सुन के, श्रवण भक्ति, जिसने सुन लिया और बात खत्म हो गई। पर ऐसे लोग कितने हैं जिसने जिन्होंने सिर्फ सुन लिया और बात पूरी हो गई। गुरु पे अपार श्रद्धा, प्रकृति पे अपार श्रद्धा, वह मुमुक्षु ही होंगे जिनकी यात्रा अब पूरी होने को है, जिन्होंने सुन लिया, जो जाग गए। मन का माया जाल है, मन तो भटकाएगा ही। संतों ने, ज्ञानियों ने एक ही तो बात कही है, मन से बचना, क्योंकि मन कभी ज्ञानी भी हो जाएगा। मन आपको यह नहीं कहेगा कि आप तो अज्ञानी हो। हाँ, एक बार आप में ज्ञान उतरने लगा, तब भी मन आपसे कहेगा, यह कौन सा ज्ञान, यह कैसा ज्ञान। आपको ऐसा प्रश्न नहीं आया कि यह मन है क्या? ऐसा समझिए कि यह है ही नहीं, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसे हम जैसे है बचपन से लेके आज तक, क्या ज़रूरी है, क्या गैर ज़रूरी है, इस संसार में योग्य अयोग, क्या करना है क्या नहीं करना है, जो दिख रहा है, जो हो रहा है, जो लोग बता रहे हैं, उनमें से गणित करके, उनमें से क्या ठीक, क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या मेरा, इन सब का मेल और उससे भी परे बहुत गहरी बातें, बहुत गहरी। लोग उसे कहते हैं चेतन, अवचेतन, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। मैं कभी इनमें नहीं उतरता, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस। मुझे सीधे सीधे हृदय की बात करना बहुत पसंद है, क्योंकि हृदय ही है प्रमुख। आपने जैसे हृदय को जान लिया, वहाँ बात खत्म हो गई। मन आपको हजार सवाल पूछेगा, ठीक बात, लेकिन आप पहले साधना में उठिए, साधना में आगे बढ़िए, अनुभव लीजिए, क्योंकि अनुभव ही आपके मन को शांत करेगा। आपका अनुभव जैसा गहरा होगा,
वैसा आपका मन शांत होने लगेगा। फिर जब साक्षी का उदय होगा, फिर क्या बात। फिर आप मन को देख पाओगे, मन बाहर, आप भीतर से उसे देख पाओगे। मित्र, मन का माया जाल बहुत अनोखा है, वह भटकाएगा ही। आपको किससे लड़ना है? आपको आध्यात्मिक मार्ग पे किस मार्ग पे चलना है? आपको कौन सी साधना करना है? ऐसा क्या साधना है आपको जो मिला ही हुआ है? क्या आपने यह बात सुनी नहीं कि वो तो अंदर ही है? आप ही है सत्य, आपका स्वभाव है सच्चिदानंद, आप ही हो सोहम। क्या आपने इसमें एक बात देखी नहीं? अगर आप यह सब हो, फिर किस लिए साधना करनी है? साधना इसलिए करनी है कि जो ये सवाल उठा रहा है, जो भटका रहा है, जो हमें हमेशा पछतावा करने लगा रहा है, मन जो है हमें बहुत घुमा रहा है, इस मन को हम जान सके इसलिए है साधना। साक्षी को जगाने के लिए है साधना। जैसे साक्षी जग गया, आप मन को पाओगे, आपको बोलते हुए अच्छा बुरा ऐसा वैसा। आप उसके सभी चीज़ों को, सभी वाक्यों को देखते रहोगे, हंस लोगे आप आपके मन पे। कबीर महाराज ने कहा है कि बुरा जो देखन मैं गया, बुरा न मिलिया कोय। जब मन देखा आपना, मुझसे बुरा न कोय। क्या आपने कभी ऐसा नहीं देखा कि जो आपका दुश्मन है, वैसे तो यहाँ कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन यहाँ हमारे बारे में जितना बुरा कोई और नहीं कहेगा, हमारा मन कह देगा, हमारा मन सोच लेगा। मन एक क्षण में यहाँ से चांद तक चले जाएगा, एक क्षण में यहाँ से कहीं और चले जाएगा। मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूँ? मैं यह बातें इसलिए कर रहा हूँ, आप आध्यात्मिक मार्ग पे जब चलोगे, तब यह बात थोड़ी समझ लेना। सवाल हजार पूछ लेना, ठीक है, लेकिन हमेशा मन जब तर्क देगा आपको अलग अलग, तब उसे रोक देना और कह देना नहीं, अब बारी है अनुभव की, अब और तर्क नहीं, और प्रश्न नहीं। क्योंकि प्रश्न जो है आपको बाहर ही बाहर घुमाएंगे। यह ऐसा क्यों, वह ऐसा क्यों, फिर इसने अध्यात्म के बारे में ऐसा क्यों बोला, उन्होंने ऐसा क्यों कहा। सभी सयाने एक मत, यहाँ सभी सयाने एक मत पे है। जिन्होंने भी जाना है रहस्य, वह एक ही मत पे है, उन्होंने पा लिया है। आपका मन भटकाने से पहले आप उसे बोल देना कि ठीक है, बहुत भटक लिया, अब कुछ अनुभव की बात हो जाए, बैठ जाए आपकी साधना में और अनुभव ले ले।
सवाल बहुत उठेंगे, सवाल पूछिए, लेकिन जब लगे मेरे सवाल ही मुझको भटका रहे हैं, तब सवाल को गिरा देना मित्र। धन्यवाद।